सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों हो जाइए सावधान, अगर आपके घर में भी है बाल गोपाल लड्डू गोपाल तो किसी पर भी भरोसा मत करना और अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का पूरा ध्यान रखना। अगर आप सच्चे लड्डू गोपाल भक्त हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर बाल गोपाल लड्डू गोपाल भक्त तक यह जानकारी पहुँचे। दोस्तों हाल ही में राजस्थान के अलवर में रहने वाली निशा जी ने हमारे साथ यह दिल को दहला देने वाली घटना शेयर की है, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी कि किस तरह तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को अपना निशाना बना रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे वह अपनी काली शक्तियों को बढ़ा रहे हैं और क्या हुआ था निशा जी के बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ, यह जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल से जुड़ी यह दिल को दहला देने वाली घटना। दोस्तों निशा जी अलवर में रेंट पर रहती है। अभी अभी उनके हस्बैंड का अलवर में ट्रांसफ़र हुआ है, इस वजह से उन्हें यहाँ आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उनके घर के पास में ही सीमा और उसकी फैमिली वाले रहते हैं। धीरे धीरे दुख सुख में आना जाना होते होते सीमा और निशा जी की दोस्ती हो गई। जैसे हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं और कई बार हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनका व्यवहार हमें अच्छा लगता है, उनके साथ हमारा एक रिश्ता बन जाता है। उसी तरह जब निशा जी अलवर आई तो उनका सीमा के साथ दोस्ती का रिश्ता बन गया। निशा जी जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है और वो काफ़ी समय से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। दोस्तों दो तरह के इंसान होते हैं, एक तो जो अपनी परेशानियों में सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ देते हैं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले यही सोचते हैं कि बाल गोपाल हमारा अच्छा करेंगे, ठाकुर जी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपत्तियों में पड़ने पर परेशानियों से घबराकर झाड़ फूक टोना टोटका इन सब चीज़ों में विश्वास करने लगते हैं। तो निशा जी लड्डू गोपाल भक्त थी, बाके बिहारी जी की भक्त, ठाकुर जी की भक्त। वहीं दूसरी तरफ निशा ठाकुर जी पर पूरा भरोसा करती और सीमा दूसरी प्रवृत्ति की थी। वह घर की समस्याओं को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय करती। उसका बेटा बीमार रहता था, अगर उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो वह उसे झाड़ फूंक करवाती। कई बार जब सीमा निशा जी के घर आती थी वह लड्डू गोपाल को देखकर काफ़ी बातें उनके बारे में पूछती थी, जैसे कि बाल गोपाल की सेवा करने से क्या होता है, बाल गोपाल की सेवा करने वालों को क्या सुख मिलता है, किस प्रकार इनकी सेवा की जाती है। तो निशा भी अपनी दोस्त को खुश होकर उनके बारे में बताती थी। उनके सारे अनुभव उनकी अनुभूतियाँ सब निशा जी सीमा के साथ शेयर करती थी। आज मेरे लड्डू गोपाल ने यह लीला रची, आज मेरे लड्डू गोपाल ने वह लीला रची, सब लीलाएं वह सीमा के साथ शेयर करती थी। मतलब जो भी भाव या अनुभूति कहिए निशा को बाल गोपाल के प्रति होते थे वह सब दोनों सहेलियां बैठकर एक दूसरे को बताती थी। अब दोस्तों निशा जी कहती है हमें अलवर शिफ्ट हुए कुछ ही महीने हुए थे। एक दिन शाम के समय जब मैं घर के आंगन में तुलसी जी की पूजा कर रही थी तब अचानक से मेरी नज़र सीमा पर पड़ती है। वह गली में चौराहे पर दिया जला रही थी, तो मैंने उसे आते समय ऐसे ही पूछ लिया जैसे कि नॉर्मल वे में, तुम यह दिया क्यों जला रही हो, इसे जलाने से क्या होता है। काफ़ी सारी बातें मैं सीमा से पूछती रही, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर में चली गई। अगले दिन वह मेरे घर आती है और कहती है निशा ऐसे टोका मत करो, अच्छा नहीं लगता, मेरा बेटा बीमार रहता है, मैं उसे लेकर काफ़ी परेशान रहती हूँ और जो कुछ भी उपाय मुझे कहीं से पता लगता है तो मैं अपने बेटे के लिए ज़रूर करती हूँ। निशा जी कहती है यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैंने सोचा सबकी अपनी लाइफ है, उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए सबकी अपनी मर्जी है।
लेकिन दोस्त होने के नाते मैंने उसे समझाया कि इन सब चक्कर में न पड़कर कहीं अच्छे डॉक्टर से तुम अपने बेटे का इलाज कराओ। लेकिन वह कहती है, तुम छोड़ो इस बात को और बताओ आज बाल गोपाल जी ने क्या लीला रची। निशा कहती है, मैं खुश होकर सीमा को उस दिन की लीला बताने लगती हूँ। वह भी सुनकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरी कोई संतान नहीं थी, लेकिन मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को ही अपना बेटा मानती हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे अपने ठाकुर जी पर पूरा भरोसा है। और अगर मुझे संतान हो भी ना तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल मेरे साथ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी संतान नहीं है, क्योंकि वह सुख मेरे बाल गोपाल मुझे दे चुके हैं। और दोस्तों, यही भाव, यही भक्ति बाल गोपाल जी को चाहिए, जो निशा में कूट कूट कर भरा है। निस्वार्थ भाव से प्रेम, अटूट श्रद्धा, भक्ति, यही सब तो बाल गोपाल को चाहिए। जब हम उनको यह सब देते हैं तो वह संपूर्ण रूप से हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे घर में जागृत होते हैं। और जब दोस्तों लड्डू गोपाल जागृत होते हैं तो वह स्वयं ही अपने भक्तों को सारी खुशियाँ देते हैं, उन्हें अनुभूति कराते हैं। और इन सब का सबसे बड़ा प्रमाण अयोध्या में है। जब रामलला जी की स्थापना हुई तो उनका रूप पहले किस प्रकार का था, लेकिन स्थापना के बाद उनका रूप पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि वह हजारों युगों से भक्तों के अटूट विश्वास और श्रद्धा के कारण, मंत्रों के कारण जागृत हो चुके हैं। उसी प्रकार जब बाल गोपाल की सेवा हम अपने घर में करते हैं, उन्हें अटूट श्रद्धा, विश्वास और प्रेम देते हैं, तो हमारे बाल गोपाल भी स्वयं जागृत हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी बाल गोपाल की सेवा बढ़ती है, हमारे लड्डू गोपाल की शक्तियाँ बढ़ती है और वह जागृत होते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बाल गोपाल जागृत है या नहीं, तो उस वीडियो का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वह वीडियो देखकर पता लगा सकते हैं कि आपके भी लड्डू गोपाल जागृत है या नहीं। निशा जी कहते हैं कि एक दिन अचानक से एक बाबा हमारे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आते हैं, और उस समय मैं सीमा के साथ आंगन में बैठी थी। वहीं पर सिंहासन पर बाल गोपाल बैठे थे, क्योंकि ठंड काफ़ी थी और कई दिनों के बाद सूरज दिखाई दिया था। तो मैंने सोचा चलो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर कुछ देर के लिए धूप में बैठ जाती हूँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ दोनों सहेलियाँ आपस में बात भी कर लेंगी। वह बाबा लड्डू गोपाल के बारे में आते ही अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं, जो सुनकर निशा जी कहती है मुझे अच्छा लग रहा था। वह मेरे बाल गोपाल के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। वह कुछ घर से जुड़ी बातें भी करते हैं, कुछ उपाय बताने लगते हैं, कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी थी। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे अपने बाल गोपाल पर पूरा भरोसा है। तभी अचानक से सीमा उनके पैर पकड़कर रोने लगती है। वह कहती है, बाबा मेरा बेटा काफ़ी दिन से बीमार है। मैंने काफ़ी उपाय किए, लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रहा। आप एक बार चलकर उसे देख लीजिए और कोई उपाय बताइए। निशा जी कहती है कि सीमा बाबा जी के साथ अपने घर चली गई। उसके बाद मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गई। मेरे पति भी ऑफिस से आ चुके थे। मैंने उन्हें भी बताया कि एक बाबा आए थे, वह हमारे बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तभी मेरे पति कहते हैं, इन सब के चक्कर में मत पड़ना, ठाकुर जी पर भरोसा रखो। उनके होते हुए हमें किसी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और मैं अपने पति की बात से बिल्कुल सहमत थी। अब खाना पीना खाकर बाल गोपाल जी को विश्राम कराकर हम दोनों सो जाते हैं। अगले दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना था। मेरी 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी। मैं जहाँ भी जाती थी अपने बाल गोपाल, अपने गिरधर को साथ लेकर जाती थी, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाना मुझे सही नहीं लगा, तो इसलिए मैंने अपने बाल गोपाल को घर पर ही छोड़कर जाना उचित समझा।
और जब कभी ऐसी परिस्थिति आती थी कि बाल गोपाल को मैं घर पर ही छोड़कर जाती थी तो मैं उनके पास एक चाबी रख कर जाती थी और दूसरी चाबी खुद ले जाती थी, ताकि उनका बाहर जाने का मन करे तो वह आसानी से जा सके। निशा जी कहती है कि डॉक्टर के आने के बाद मैं अपना चेकअप कराती हूँ। मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। मैं जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल घर आती हूँ और जब मैं घर आती हूँ तो मेरी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। मैं घबराकर अंदर जाती हूँ और सब सामान चेक करती हूँ। सब कुछ सामान अपनी जगह पर सही सलामत रखा था। मेरे गहने, पैसे, कीमती सामान जो भी घर में था वह सब कुछ अपनी जगह पर जो का तो रखा था। मैंने सोचा ठाकुर जी ने रक्षा की, चोर आया लेकिन घबराकर भाग गया। मेरे बाल गोपाल ने कोई लीला रच दी होगी। यह सोचकर मैं लड्डू गोपाल से मिलने उनके रूम में जाती हूँ। और यह क्या, मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। घर में बाल गोपाल को कोई उठाकर ले गया, जबकि सारा सामान अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं है। आखिर क्यों? ऐसा कौन कर सकता है? मेरे लल्ला को कौन उठाकर ले जा सकता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सच मानो तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तभी मैं अपने पति को फ़ोन लगाती हूँ और रोने लगती हूँ कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल घर पर नहीं है। बाकी सब सामान अपनी जगह पर सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ लड्डू गोपाल ही अपने सिंहासन पर नहीं है। बाहर का लॉक भी टूटा हुआ था। वह भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भला ऐसा कौन कर सकता है, और लड्डू गोपाल ही क्यों? अगर चोरी करनी थी, पैसे जेवर सब लेकर जाता, लेकिन बाल गोपाल को चुराना कुछ समझ से परे था। अब वह भी घर आ जाते हैं और हम दोनों उस दिन खाना भी नहीं बनाते। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, जिनके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती थी, अब वह घर पर नहीं थे। अचानक से सीमा भी घर आती है। वह भी रोने लगती है और काफ़ी दुखी होती है। जब हम उससे पूछते हैं कि आपका घर तो सामने ही है, क्या आपने किसी को आते जाते देखा? वह कहती है मेरे बेटे की तबीयत खराब है, इस वजह से आज मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। वह भी काफ़ी परेशान हो रही थी, रो रही थी और मुझे समझा रही थी। लेकिन आप सब तो जानते हो कि ठाकुर जी के भक्त हो। अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल कुछ पल के लिए भी आंखों से ओझल हो जाए तो कैसा महसूस होता है, आप सब मेरी स्थिति जानते हो। उस समय मैं क्या महसूस कर रही थी यह आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो। सीमा अपने घर चली गई। मैं पूरी रात रोती रही, अपने बाल गोपाल को पुकारती रही, अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती रही कि वह मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। दोस्तों, निशा जी कहती है तभी अचानक कुछ देर के लिए मेरी आंखें बंद होती है तो मुझे जो सौपन दिखाई देता है उसे देखकर मेरा दिल भी रो उठता है। एक छोटा सा बच्चा, बड़ा ही सुंदर मनमोहक रूप, वह मुझे पुकार रहा है, मैया, ओ मैया, मैया, मैं यहाँ हूँ मैया, मुझे यहाँ से ले जाओ। एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और एक बाबा वहाँ पर बैठे आग जलाकर बार बार कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और बार बार उस बच्चे के शरीर पर गरम गरम लोहे की छड़ी लगा रहे थे। अचानक से वह बच्चा कहता है, मैया, ओ मैया, सीमा आंटी मुझे यहाँ छोड़ गई है, मुझे आकर ले जाओ। निशा जी कहती है कि घबराकर मेरी आंखें तुरंत खुल जाती है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं चिल्ला रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पति भी जाग जाते हैं। मैं उन्हें अपना सपना बताती हूँ, लेकिन वह कहते हैं तुम परेशान हो, इस वजह से तुम्हें कुछ भी दिमाग में चल रहा है। लेकिन मुझे पता था
कुछ न कुछ तो संकेत मेरे बाल गोपाल मुझे देना चाहते हैं। वह कुछ बताना चाह रहे हैं और वो सीमा से जुड़ा है। अगले ही दिन पूरा दिन मैं सीमा पर नजर रखती हूँ। हो न हो, मुझे विश्वास था कि ठाकुर जी ने कोई संकेत दिया है और मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के चुराने में सीमा का कोई बड़ा हाथ है। मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती रही कि हे बाल गोपाल, हे मेरे लल्ला, हे मेरे माधव, अगर मैंने एक पल के लिए भी आपकी सच्ची भक्ति की है तो मुझे आप तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए। तो यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, उसी समय मुझे सीमा घबराई हुई कहीं दौड़ी दौड़ी इधर उधर देखते हुए जाती हुई दिखाई देती है। मैं चुपके से उसका पीछा करती हूँ और जो मैं देखती हूँ वह देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सीमा उसी बाबा से मिलने गई थी जो उस दिन हमारे घर आए थे। वो दोनों कोई पूजा कर रहे थे और वहीं पर मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जमीन पर पड़े थे। उनके चारों तरफ दिए जलाकर लाल धागे से उन्हें बांध के रखा था और बार बार उनके ऊपर वह बाबा मंत्र पढ़कर भभूत डाल रहे थे। अपने बाल गोपाल को देखकर मैं तड़प उठी, मानो अभी दौड़कर मैं अपने बाल गोपाल को अपने सीने से लगा लूं, अपने लल्ला को अपनी छाती से लगा लूं। लेकिन मैंने समझदारी से काम लिया और अपने पति को पुलिस के साथ वहां बुलाया। उन दोनों को पकड़ लिया गया। मैंने दौड़कर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाया, उनके ऊपर से सारे धागे हटाए और अपने आंचल में छुपा लिया। न जाने उन्होंने मेरे बाल गोपाल के साथ क्या किया था, कितनी पीड़ा उन्हें पहुंचाई थी। जब उनसे पूछा जाता है कि वह बाल गोपाल के साथ क्या कर रहे थे, तो दरअसल जो उन बाबा ने बताया, जो एक तांत्रिक थे, उसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। वह कहते हैं हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है। लड्डू गोपाल एक ऐसी मूर्ति है जो सेवा करने पर जागृत होती है। पूरी श्रद्धा भाव लाड़ दुलार लड्डू गोपाल को घर में मिलता है तो वह जागृत हो जाते हैं, उनमें अद्भुत शक्तियाँ प्रवेश कर जाती है। हम लोग पहले यह पता लगाते हैं कि किस किस घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, फिर उसके बाद उन्हीं के आसपास ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो घर की परिस्थितियों से परेशान होते हैं। उन्हें कुछ उपाय बताकर हम अपनी तंत्र विद्या से उन्हें अपने वश में करते हैं और उन्हीं के माध्यम से फिर लड्डू गोपाल की चोरी कराते हैं। जागृत लड्डू गोपाल को अपने वश में करके हम अपनी काली शक्तियाँ बढ़ाते हैं। इससे हमारे तंत्र मंत्र की शक्ति बढ़ती है। लेकिन यह लड्डू गोपाल इतने लीलाधारी है, जब जब हमने ऐसा किया तब तब हम पकड़े गए। दोस्तों, उसकी बात सुनकर सीमा को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह आत्मग्लानि से भरी थी। निशा जी कहती है वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगती है। बाल गोपाल जी से भी माफ़ी मांगने लगती है और कहती है मैं अपने बेटे के मुंह में पड़कर यह घोर अपराध कर बैठी, जिसकी सज़ा ठाकुर जी मुझे अवश्य ही देंगे। लेकिन उससे पहले मैं लड्डू गोपाल से और आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हमने सीमा को माफ़ कर दिया, लेकिन उस तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने स्वामी उन तक हमें पहुंचाया था, ताकि किसी भी भक्त के लड्डू गोपाल के साथ यह अनहोनी न हो, इसलिए मेरे बाल गोपाल यह नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, किसी भी पाखंडी बाबा के चक्कर में मत पड़िए और अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का ध्यान रखिए। जब मैंने यह घटना सुनी तो मेरी भी रूह कांप गई, यह सोचकर कि अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल निशा जी को सच तक न पहुंचाते तो पता नहीं वह तांत्रिक
हमारे प्यारे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ क्या करता। मैं निशा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हर भक्त तक यह जानकारी पहुँचाई ताकि वह भी ऐसे पाखंडियों से अपने बाल गोपाल को संभाल कर रखे। वैसे तो पूरी सृष्टि को ठाकुर जी चलाते हैं, उनकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर हमारे घर में बाल गोपाल है और वह जागृत है तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। शायद यह हमारी परीक्षा हो कि हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर कितने सतर्क हैं या नहीं है। अगर यह लीला कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक यह वीडियो पहुँचे। इसी के साथ राधे राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।